है। आज वे दोनों कृष्ण बलराम मैया के आगे बिरझाए हुए हैं, मैया बड़ी भूख लगी है, मुझे मक्खन दे। और मैया अभी अभी दही मथने बैठी है और कृष्ण बलराम दोनों एक साथ मीटिंग करके आए और मैया पर हमला कर दिया। और बड़े ढंग से हमला किया। कोई बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी जो बात न सोच सके। क्या स्कीम बनाया श्री कृष्ण बलराम ने कि भाई एक आदमी तो मैया के आगे से गर्दन पकड़ो और दूसरा लड़का पीछे से चुटिया खींचे, तब मैया दही मथना बंद करेगी। और अगर दोनों पीछे से हिलाएंगे मैया सुन तो अपना मारती रहेगी, बोलती रहेगी चुप रह करता जा खेल। तो आगे से गर्दन पकड़ करके लटक जाना और इधर पीछे से चुटिया खींचेंगे एक साहब। तो आगे से गर्दन पर लटकना, पीछे से चुटिया खींचना, ये दोनों वर्क एक साथ होगा तो मैया का दही मथना पहले बंद हो। तब फिर हमारी बात सुनेगी होगी, बात क्या है तुम लोग इतना तंग कर रहे हो। तब हम लोग बताएंगे कि मक्खन दो, तब मक्खन मिलेगा, वरना तो हम लोग उसको बात भी नहीं करेंगे, अपना काम करती जाएगी। इतनी चातुरी से इन दोनों ने हमला किया। तो उसमें से ठाकुर जी ने आगे से हमला किया, मैया की गर्दन पकड़ करके लटक गए। अब मैया कैसे मथेगी? जब गर्दन पकड़कर कोई लड़का आगे लटक जाएगा तो अब दही कैसे मथा जाएगा? लेकिन अगर कुछ चेष्टा करे भी तो पीछे से बलराम चुटिया खींच रहे हैं। अब दोनों एक ही बात कह रहे, मैया मैया मक्खन दे दे, ये भी नहीं कह रहे, मैया मैया मैया। तो अब दही मथना बंद हो गया। और मैया को कष्ट भी हो रहा है। गर्दन में लटकना तो कोई खास बात नहीं है, उसमें तो डिस्टर्बेंस इतनी खाली है कि दही नहीं मथ सकती, लेकिन चोटी खींचना पीछे से और फिर बलराम का खींचना हलधर का, तो मैया का दही मथना बंद हो गया। और कुछ मैया ने प्यार भरा गुस्सा भी दिखाया। क्या बात है, कौन जान खा रहे हो तुम लोग? तो एक हाथ से ठाकुर जी को पकड़ा, गर्दन छुड़ाया, और दूसरे हाथ से पीछे हाथ करके अपनी चुटिया को बचाते हुए और बलराम को पकड़ा। क्यों रे कनुआ, क्यों रे बलुआ? तो दोनों को पकड़ करके सामने खड़ा किया। आप दोनों गिरफ्तार हो गए और दोनों खुश हैं। चलो अब तो मैया हमारी बात सुनेगी ढंग से। अगर ऐसा हम लोग न करते तो अपना काम करती रहती, टरकाती रहती। सामने दोनों को दोनों हाथ से पकड़ करके खड़ा किया और कहा, अब दोनों को एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ ठाकुर जी का, एक दाऊ जी का, दोनों का हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिया मैया। क्या बात बताओ लो। दोनों डर गए। साटी के नाम से तो बड़ों बड़ों को डर लगता है। यही तो एक हथियार है मैया के पास जिससे डरते हैं कनुआ बलुआ, वरना तो पता नहीं क्या करे। ऐसे ही आसमान सर को उठाए, दोनों एक साथ बोल पड़े, मक्खन मांग रहा हूं, मक्खन दे दे। मैया कहती है, देखो अभी मैं दही मथ रही हूं, जब दही मथ लूंगी मक्खन निकलेगा, तब उसके बाद तुम लोग आना, जाओ तब तक खेलाओ। अभी मक्खन कहाँ है जो मैं दे दूं? अभी तो मैंने दही रखा है, मथना प्रारंभ किया है, आधा घंटे मथने के बाद तो मक्खन निकलेगा। ऐसे कैसे निकल आएगा? ठाकुर जी कहते और बलराम जी कहते, मैया
हमको तो भूख लगी है, तू खेलने को कहती है। खेलना तो तब होता है जब पेट भरा रहे। भूखा बच्चा खेलने में कैसे मन लगाएगा? कि दही मथने के बाद मक्खन दूंगी। मैं कहता हूं पहले मक्खन दे दे फिर दही मथ लेना, वो तो बात एक ही है। ऐसे भोलू भट्ट ठाकुर जी वो कहते हैं बात एक ही है। अरे तू कहती है कि दही मथने के बाद मक्खन दूंगी, तो पहले ही दे दे और दही बाद में मथ ले, तो अपना भी काम हो जाए और तू भी निश्चिंत होकर शाम तक मथा कर। फिर मैं नहीं आऊंगा मांगने। तो तमाम सखियां भी बैठी थी वहां, वो सब हंसने लगी कि देखो बच्चा कितना भोला है। सभी बच्चे पहले भोले ही होते हैं, भगवान उसी का अभिनय कर रहे हैं। उनको इतना सेंस नहीं होता कि दही मथने पर ही मक्खन निकलेगा, उसके पहले कहां से मक्खन दे दिया जाए। और फिर ऐसी उल्टी सीधी बात तो केवल योग माया के द्वारा हो सकती है। माया के क्षेत्र में तो ऐसी उल्टी बात होती नहीं। हाँ, जो समझ में ना आवे वही बात खुदा की होती है, भगवान की होती है। जहां बुद्धि न जा सके वही ईश्वर है। इसलिए कृपालु मन में कहता है कि महाराज ये तो आप ही के लोक में सब उल्टा पलटा काम हो सकता है, हमारे मृत्यु लोक में ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मक्खन खिला दो बाद में दही मत करके मक्खन निकाल दो। ऐसा कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। तो गोपियां समझा देती है ठाकुर जी को, देखो लाला ऐसा नहीं हो सकता है, जाओ तुम खेल आओ, तो चाहे मुंह लटका के जाओ तो भी जाओ, नहीं तो सांटी पड़ेगी और जाओगे तो उससे तो अच्छा है ऐसे ही चले जाओ।